बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीबी से बड़ी सजा नहीं हो सकती। आज एक ऐसी खबर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस आधुनिक भारत, जिसे हम बड़े गर्व से हमारा देश कहते हैं, उस पर कई सवाल खड़े करता है। भूख से बिलखते मरते लोगों की कहानियां कई बार आपने देखी होंगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक रोटी चुरा ले तो क्या उससे कोई चोर कहेगा? क्या चोर की तरह उसे सजा दी जाएगी? क्या उससे पत्थर मारा जाएगा? हम आपको ये तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां पर याद आती है फिल्म रोटी की, जो 1974 में रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना उस फिल्म में थे और उस किरदार में राजेश खन्ना जब एक रोटी को चुराते हैं तो राजेश खन्ना के ऊपर लोग पत्थर बरसाते हैं। 1974 और आज 2016 में ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं आया है हमारे देश में। हरदा के जवाहर नवोदय विद्यालय में भूख लगने की सजा 2 बच्चों को दी गई है। दरअसल दोनों बच्चों को भूख लगी तो वो स्कूल के मेस में गए और उन्होंने बिना किसी से पूछे रोटियां ले ली। स्कूल प्रशासन को बच्चों की ये भूख नागवार गुजरी और रोटी चोरी करने के इल्जाम में दोनों बच्चों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अपनी इस हरकत को बयां करते हुए स्कूल कर्मियों को रत्ती भर शर्म नहीं आई। 450-500 लोग खाना खाते हैं। उस खाने में एक बच्चा जेब में रोटी डाल करके, अब जेब आपको पता है कैसे कितने साफ सुथरे रहते हैं, उसमें ले जा करके जा रहा था। उसको रोका, उसके पेरेंट्स को बताया कि आप इनको समझाइश दें, क्योंकि 450 बच्चे यदि सभी 10 रोटियां लेकर गए, रोटियां ले जाने का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बच्चा यदि मतलब गंदगी में खाता है और बीमार होता है ना, तो उसके बाद आप सब सोच सकते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। क्या भूख लगना गुनाह है? क्या पेट भरने के लिए रोटी लेना चोरी है? बच्चों को रोटी चुराने नहीं, बच्चों की प्रिंसिपल द्वारा ये बताया गया कि बच्चे नॉर्मली खाने के बाद उनको हॉस्टल में ही फूड अरेंज होता है मेस के बाद जो मेस के में रोटी निकाल कर वो हॉस्टल ले जाते हैं और रात को जो है कुछ करीज बना के इलेक्ट्रिसिटी द्वारा वो कुछ करते हैं, उससे घटनाक्रम ना हो, इस कारण से बताया गया कि उनके द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही गलत अगर है तो डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सवाल हरदा की इस शर्मनाक घटना के बाद खड़े हो गए हैं। जब मामला उठा तो बच्चों को स्कूल से निकालने का फैसला वापस लिया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि स्टैम्प पेपर पर उनके माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी लें। ये कहा जाता है कि भूखे का रोटी पर हक होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के हरदा में अपने ही स्कूल की मेस से रोटी लेना बच्चों को महंगा पड़ गया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को चोर ठहरा दिया और उन्हें स्कूल से निकालकर घर भेज दिया। अब पूरा वाकया सामने आने के बाद प्रशासन इस पर कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद बच्चे सहमे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। भूख लगने पर बच्चे रोटी खाएं तो उन्हें चोर की संज्ञा हमारे देश में दी जाती है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? आइए बात करते हैं टीपू सुल्तान की, जिसके नाम पर अब सियासत कुछ इस कदर हो रही है कि कर्नाटक में लगता है जैसे कि घमासान और संग्राम बचने वाला है। कर्नाटक की सरकार ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने का बीड़ा क्या उठाया? भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम संघ परिवार के संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। कई जगहों पर हंगामा हो रहा है, तमाशा हो रहा है। बात यह समझ में नहीं आती कि अगर सरकार टीपू सुल्तान समारोह या टीपू सुल्तान जयंती मनाना चाहती है तो इस पर विरोध के स्वर इतने मुखर क्यों हो कि हिंसा हो जाए? यह बात गले के नीचे उतरती नहीं है। टीपू सुल्तान दरबारे आम में जलवा अफरोज हो रहे हैं। टीपू सुल्तान की जयंती क्यों मनाई जाए, इस सवाल पर देश की सियासत 2 धड़ों में बढ़ गई। कर्नाटक में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। बीजेपी ने राज्य ब्लैक डे मनाकर राज्य की रफ्तार रोकने की कोशिश की, तो प्रदेश की सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी ने टीपू सुल्तान की जयंती पर बुक रिलीज कर साबित कर दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। देश की इन 2 बड़ी पार्टियों के आमने सामने आने की वजह से राज्य में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक के कई हिस्सों में जंग हो रही है। बेंगलुरु, कोडुगु, चिकमंगलूर, शिमोगा, गुलबर्गा। टीपू जयंती के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा सड़क पर उतर आए। राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। So I don't know why Siddaramaiah is bent upon about Tipu Sultan program.
So we are ready to face the consequence, and now we are going to arrest, protest, and we are going to participate in the program. वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन भी राज्य सरकार के खिलाफ विरोध में बीजेपी के साथ नजर आए। एक बर्बर आतंकवादी, क्रूर हत्यारा, मंदिर तोड़क जिहादी था। ये इतिहास कहता है, ये उनके साथी कहते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कर्नाटक के लोग सुबह सुबह जब सोकर उठे तो शहर की सड़कों का नजारा बिल्कुल नया था। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई और चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च करती रही। डिस्ट्रिक्ट्स में जो एसपीज को सबको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे 144 सीआरपीसी प्रोलॉन्गेट किया गया है। हालात ऐसे बने कि सरकार को विपक्ष से सहयोग लेने की अपील करनी पड़ी। When you are administrating the state, we have cooperated with you in so many ways. So I only appeal to them to cooperate with us. बीजेपी समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने पिछले साल भी टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का विरोध किया था। बावजूद इसके जयंती भी बनी और हंगामा भी बरपा। इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। शायद यही वजह है जो इस बार सरकार ने विरोध से निपटने के लिए पहले ही पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में टीपू जयंती को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। आरएएफ के साथ साथ केरल पुलिस को भी तैनात किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे पंजाब में एक नया घमासान मचा है। पानी का घमासान। जी हां, पंजाब और उसके साथ साथ हरियाणा में अब ऐसा लगता है जैसे कि ठन गई है दोनों राज्यों में नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, ठीक वैसे ही जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में थमी है। पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह ने लोकसभा और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने पंजाब के विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सतलुज यमुना लिंक को लेकर सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के पक्ष को एक बड़ा झटका दिया और हरियाणा के हक में फैसला दिया। और अब राजनीति हो रही है। चुनावी साल है साहब, सब कुछ जायज है। एक फैसला और दनादन इस्तीफे। पानी पर छिड़ी जंग सर्वोच्च अदालत तक पहुंची और सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया कि पंजाब सरकार का दूसरे राज्यों के साथ पानी साझा न करने का नियम या यूं कहें कि कानून असंवैधानिक है। इस फैसले के आते ही सियासी बयानबाजियां और सरगर्मियां शुरू हो गईं। पंजाब सरकार के लिए फैसला एक बड़ा झटका बनकर आया। सारी इंडस्ट्री, किसानी, पंजाब की इकोनॉमी सब पानी से मुनसर। इस करके वट एवर वे दी रीजन असी किसी हालत पंजाब का पानी बाहर नहीं जाना। जो लीगल स्टेप है कोई हो सकते हैं वो हमने एडवोकेट जनरल साहब को कहा है। ही विल एडवाइज अस व्हाट कैन बी लीगली डन। वहीं विपक्षी कांग्रेस भी सक्रिय नजर आई। फैसले की खबर आते ही पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और प्रदेश विधानसभा से कांग्रेसी विधायकों ने भी ऐसा ही किया। लोगों के पास मैंडेट लेंगे, इलेक्शन जल्दी चाहते हैं हम, और फिर आएंगे विधानसभा में और कॉन्स्टिट्यूशनली इसका हल निकालेंगे वहाँ। वहीं हरियाणा सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे संविधान का पालन और पंजाब की मनमर्जी को रोकने वाला कदम करार दिया है। ये स्वागत योग्य निर्णय है और निश्चित रूप से जो इतने समय से पेंडिंग एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो था 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सतलुज नदी का पानी पंजाब समेत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली साझा करते हैं और इसी को लेकर पंजाब सरकार ने साल 2004 में सतलुज यमुना लिंक जैसे पानी साझा करने वाले एग्रीमेंट को खारिज करने का कानून बनाया था। इसे संघीय ढांचे की अवधारणा पर आघात माना गया और राष्ट्रपति ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा था। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले ने न सिर्फ पंजाब सरकार की मनमर्जी करने की कोशिश को रोका है बल्कि देश की संघीय भावना सबसे आगे है, ये संदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर आया हो, लेकिन इस फैसले के मायने दूरगामी हैं। एक ऐसे वक्त में जब राज्यों के बीच जल विवाद आम बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य मनचाहा कानून बनाकर मनमानी नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।